देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में पिछले 24 घंटे में 61,267 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि ये काफी लंबे वक्त के बाद एक दिन में आए काफी कम मामले हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर 884 लोगों की जान भी गई है। इसी के साथ देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,85,083 हो गई है, यानी 67,000 के करीब। इनमें से 1,03,569 लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो ये 9,19,023 हो गई है। वहीं अब तक कुल 56,62,491 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं और संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 6 गुना ज्यादा है। आइए अब बताते हैं कि देश भर में वो कौन से 5 राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर देश के कुल मामलों के 17% केस दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां 7,051 केसेस आए हैं। वहीं तमिलनाडु और केरला में 5-5 हजार मामले 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में एक दिन में 4,256 केस आए हैं। वैसे स्थिति तो हरियाणा की भी कुछ बेहतर नहीं है। बीते 24 घंटे में यहाँ 1,031 नए मरीज सामने आने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,34,909 हो गई है। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन बढ़ते मामलों के उलट दूसरी ओर आगे बढ़ने की कोशिशें भी हर स्तर पर जारी हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच जल्द ही त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को आने वाले 3 महीनों के त्योहारों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब कंटेनमेंट जोन के बाहर ही त्योहार मनाए जा सकेंगे। पहले की तुलना में अब लोग 100 की जगह 200 तक की संख्या में अलग अलग त्योहारों और कार्यक्रमों में इकट्ठे हो सकते हैं, बशर्ते मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ। इसके साथ ही सरकार ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को त्योहारों के दौरान एहतियात बरतने के लिए कहा है। बहरहाल कोरोना वायरस से पैदा हुई हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में स्कूल से लेकर सिनेमा हॉल को खोले जाने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोले जाने के लिए जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं, उसकी सारी जानकारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से I&B मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है, SOP घोषित किया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे। एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, दूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक सीट छोड़ के कर रहे तो उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगल स्क्रीन में ज्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए, और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक्ड फूड मिलेगा, और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं, और उसके बाद एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। और सिनेमा को एंजॉय करें सुरक्षितता के साथ, मास्क के साथ, 2 गज दूरी के साथ और सैनिटाइजर और बाकी सुरक्षा उपायों के साथ।
स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। स्कूलों में मिड डे मील तैयार करते और परोसते समय सावधानी रखनी होगी। स्कूल परिसर में किचन, कैंटीन, वॉशरूम, लैब और लाइब्रेरी समेत सभी स्थानों पर साफ सफाई और कीटाणु रहित करते रहने की व्यवस्था करनी होगी। वहीं कक्षाओं में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यक्रम और आयोजनों से बचना होगा। स्कूल आने और जाने का टाइम टेबल बनाना होगा और उसका पालन करवाना होगा। वहीं सभी छात्र छात्राएं और स्टाफ फेस कवर या मास्क लगाकर ही स्कूल आएंगे और पूरे समय के दौरान इसे पहने रहेंगे। देश अनलॉक प्रक्रिया में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन हर बढ़ते कदम के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसका अंदाजा कोरोना वायरस पर चल रही रिसर्च और उनके जो डराने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं उनसे लगाया जा सकता है। हाल ही में कोरोना वायरस पर अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सोमवार को ताज़ा गाइडलाइंस जारी की हैं। सीडीसी का कहना है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। अपनी ताज़ा गाइडलाइंस में सीडीसी ने कहा कि छोटे ड्रॉपलेट्स और कण जैसे वायरस के संपर्क में आने के बाद कुछ संक्रमण तेजी से फैलने लगते हैं, जो हवा में मिनटों से लेकर घंटों तक रहते हैं। ये वायरस उन लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं जो लोग संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट से ज्यादा दूर हैं या फिर उस जगह पर हैं जहां कुछ समय पहले संक्रमित शख्स था। हालांकि 1 महीने पहले ऐसी ही चेतावनी जारी करने के बाद सीडीसी ने अपना पोस्ट वापस ले लिया था। अब सीडीसी की तरफ से एक बार फिर यही बात कही गई है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।